हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉपिक आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है शेफाली बी शरण। पिक्चर में इनको आप देख रहे हैं। पीआईबी की यहाँ पर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और इसी मंत्रालय के अंदर पीआईबी काम करता है। ईदा सिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पहली फीमेल डीजीपी ये बनी है मेघालय की, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पिक्चर में जिन्हें देख रहे हैं यह है नईमा खातून। किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आयुष मंत्रालय में निदेशक बने हैं सुबोध कुमार। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका आंसर होगा। नेवी के चीफ हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन नेवी की यहाँ बात करें तो 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था इसे। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। और प्रमुख तो हमने देख लिया, चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और उप प्रमुख डेप्यूटी चीफ बने हैं इसके कृष्णा स्वामीनाथन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या फिर सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ये हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन बी करेक्ट है। सीबीआई की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1963 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक हैं प्रवीण सूद और अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। सीबीआई की बेसिक चीज़ें हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? इनका नाम है नलिन प्रभात। पिक्चर में इन्हें देख रहे हैं आप। NSG को स्थापित किया गया था 1986 में। 1986 में मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं टी रविशंकर। आरबीआई की यहाँ बात कर लेते हैं। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था ब्रिटिश राज के टाइम पर और मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है संजय नायर। एसोचैम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1920 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत के दूसरे लोकपाल कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल बनाए गए हैं। इनसे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, अब उनकी जगह लेंगे ये दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं खानविलकर। लोकपाल में 1 अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष हैं खानविलकर। अब ये जो 8 सदस्य होते हैं इनमें से 50% सदस्य न्यायिक होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। और सरकारी पद जितने होते हैं उन पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जो होते हैं उन पर जांच करने का अधिकार लोकपाल के पास होता है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह है नायब सिंह। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं गोविंद ढोलकिया। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है ये सूरत डायमंड बोर्स। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में ये आई थी। और गोविंद ढोलकिया की बात की जाए तो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं जो नए अध्यक्ष बने हैं सूरत डायमंड बोर्स के। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ऑफिस बिल्डिंग है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं किशोर मकवाना, NSSC के नए अध्यक्ष। NSSC की बात करें तो इसे 1978 में स्थापित किया गया था। संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 2003 में 89th संविधान में संशोधन किया गया था, 89th अमेंडमेंट किया गया था। उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों अलग अलग आयोग बना दिए गए थे। SC और STs के लिए अलग अलग कमीशन बना दिए गए थे। और संविधान में जाति आयोग जो है SCs के लिए कमीशन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है और STs के लिए जो कमीशन बनाया गया है वो 338A में मेंशन किया गया है। अभी रिसेंटली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से एक आयोग बना दिया गया है, वो 338B में मेंशन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई की बात की जाए 20 फरवरी 1997 में स्थापित किया गया था इसे। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष अभी हमने देखा है अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? ये हैं रघुराम अय्यर।
भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष हैं पीटी उषा। 1927 में स्थापित किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक हैं इसके हैरी बर्ग और आर्थर नॉयरेन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? इनका नाम है अरिंदम बागची। संयुक्त राष्ट्र की यहाँ बात करें 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी इसका आंसर होगा। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसे 20 दिसंबर 1963 को गठित किया गया था। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग हर 5 साल के लिए बनाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये गठित किया जाता है और इसका काम है कि जो भी टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास, उनका केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह से बंटवारा किया जाए, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन ये देता है। और अभी 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है रिसेंटली, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। एक और चीज़ याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था है ये, अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और ये तो मैंने बता ही दिया, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है और इसका रिकमेंडेशन करता है। 15वां वित्त आयोग जो था इससे पहले गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सीआरपीएफ के डीजी बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और डीजी हमने देख ही लिए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? यह है नीना सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं नीना सिंह। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं। फिक्की स्थापित हुआ था 1927 में और इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आईटीबीपी के डीजी राहुल रस्तोगिरा बनाए गए हैं। आईटीबीपी स्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये हैं हीरा लाल समरिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं रवि सिन्हा। रॉ को स्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1968 में, मुख्यालय है इसका भी नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? जया वर्मा सिन्हा इसका आंसर होगा। भारतीय रेलवे स्टेब्लिश किया गया था इसे 16 अप्रैल 1853 अंग्रेज़ों के टाइम पर, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और जया वर्मा सिन्हा इसकी अध्यक्ष बनी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 में इसे स्टेब्लिश किया गया था, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं जय शाह। 19 सितंबर 1983 में एशियाई क्रिकेट परिषद को एशियन क्रिकेट काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया था, कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं जय शाह। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन हैं। चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हमने देख लिए, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला है ये। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? रेलवे बोर्ड के सचिव बने हैं अरुणा नायर। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? ये हैं रणधीर जायसवाल। और विदेश मंत्री कौन है हमारे? सुब्रमण्यम जयशंकर या फिर एस जयशंकर, और इसके प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल इसका आंसर होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 में स्थापना की गई थी, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम का है, मुख्यालय इसका है मुंबई में। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है श्रीमती कंचन देवी। ये इसकी पहली महिला डीजी बनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की बात कर लेते हैं। 1986 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय है देहरादून में। ये एक स्वायत्त संस्था है। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं जगदीप धनखड़।
भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? सर्वेयर ऑफ इंडिया ये हैं हितेश कुमार एस मकवाना। सीमा सड़क संगठन 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है रघु श्रीनिवासन, BRO के DG हैं ये। इम्पॉर्टेंट संस्था है, बहुत बात होती रहती है इसकी, तो इनका नाम याद रखिएगा। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए DG कौन बने हैं? ये हैं मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FTII के नए अध्यक्ष R माधवन बनाए गए हैं। FTII 1960 में स्थापित किया गया था। इसे पुणे महाराष्ट्र में मुख्यालय है और निदेशक हैं भूपेंद्र केमथोला। भारत के सॉलिसिटर जनरल ये कौन बने हैं? तुषार मेहता हैं, यहाँ ऑप्शन C करेक्ट है। सॉलिसिटर जनरल होता कौन है? तो ये देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर देश का कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए ये पद होता है सॉलिसिटर जनरल का। और अभी कौन बने हैं? तुषार मेहता। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? ICG के DG बने हैं राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अतिरिक्त महानिदेशक ICG के हैं S परमेश। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है विवेक भसीन। बार्क की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये हैं अनिल चौहान। सेकंड CDS हैं ये भारत के। इनसे पहले CDS देश के बने थे जनरल बिपिन रावत। CDS का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में ही हुआ है, रिसेंट का ही पद है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महिला आयोग 1992 में गठित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है रवनीत कौर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 14 अक्टूबर 2003 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग को स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय है नरेंद्र मोदी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 4 मार्च 1851 में स्थापित किया गया था, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KV शाजी हैं ये। नाबार्ड 1982 में स्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और ये ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है इसका, 1982 में स्थापित हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर V कामत। DRDO को 1958 में स्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो सबको पता है द्रौपदी मुर्मू, नहीं पता तो पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़, 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमनी हैं। भारत के 16वें महान्यायवादी हैं ये। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं मनोज पांडे। भारतीय थल सेना को 1 अप्रैल 1895 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उप प्रमुख हैं इसके MV सुचेंद्र कुमार। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली है। हर बार टर्म पूरा नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल होने के बाद ही इन्होंने शपथ ली है, हमेशा बीच बीच में भी शपथ लेते रहते हैं। 9वीं बार शपथ ली है रिसेंटली नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। सेबी को स्थापित किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? UIDAI वही एजेंसी है, वही अथॉरिटी है जिसने आधार कार्ड जारी किया है और आधार कार्ड को जो भी उसका काम है वो यही देखती है। इसके नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। 28 जनवरी 2009 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर DY चंद्रचूड़ हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं S सोमनाथ। इसरो को स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 में और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिनी हैं। BCCI को 1928 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सचिव हैं इसके जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये हैं PT उषा, एथलीट हैं। भारतीय ओलंपिक संघ को 1927 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है सुबोध कुमार। NTA को 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के CGA हैं SS दुबे। 28th CGA हैं ये भारत के 28वें। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1 जनवरी 1964 में इसे स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त 1948 में गठित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं संतोष कुमार यादव। 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। नई दिल्ली में मुख्यालय है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन जो गठित किया जाता है उसके अध्यक्ष हैं ये। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2005 में गठित हुआ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? CGA SS दुबे हैं। CAG कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं M जगदीश कुमार। UGC को 1956 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट देने के लिए इसको बनाया गया था। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे होगा इसका आंसर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ये है प्रमोद चंद्र मोदी या PC मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA हैं अजीत डोभाल। ये पद जो है 1998 में गठित किया गया था और भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। ये भी याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह हैं श्रीनिवास के स्वामी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए CEO कौन बने हैं? संजीव अग्रवाल हैं ये। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह इसका आंसर होगा। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ये रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं राहुल नवीन। ED की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? ये हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीरपाल सिंह इसका आंसर है। NCC को 1948 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और VM रेड्डी इसके उप महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAC के नए निदेशक कौन बने हैं? ये हैं गणेशन कनबिरान। NAC को 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल को 19 जनवरी 1954 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। ICAI 1 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है हिमांशु पाठक। ICAR 15 जुलाई 1929 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? ये हैं विनीत कुमार। KVIC की स्थापना हुई थी 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? ये हैं V अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। NIA 2009 में स्थापित किया गया था इसको और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अब ये बेसिक चीज़ें जो RBI की याद रखनी है। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग, ये जो कमीशन था, इसकी सिफारिश पर की गई थी। RBI एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में RBI को गठित किया गया था। मुख्यालय है मुंबई में। पहले भारतीय गवर्नर RBI के थे CD देशमुख और फिलहाल गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? ये हैं G कमलावर्धन राव। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को स्थापित किया गया था 5 सितंबर 2008 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 19 फरवरी 2004 में इसे स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये हैं G कृष्ण कुमार। BPCL को स्थापित किया गया था 1952 में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये है आशीष कुमार चौहान। NSE का मुख्यालय मुंबई में और 1992 में इसे स्थापित किया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह इसका आंसर होगा। ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? ये हैं ओम बिरला और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल इसका आंसर है। 19 जनवरी 2006 में NDRF को स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा हैं। SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित एक सशस्त्र बल है। 8 अप्रैल 1985 में इसका गठन किया गया था विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त बने हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं प्रमोद भसीन। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद स्थापित हुआ था ये अगस्त 2008 में। नोएडा UP में इसका मुख्यालय है। CEO हैं विनायक गोडसे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? ये हैं प्रवीण शर्मा। नासकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष कौन हैं? राजेश नंबियार हैं। नासकॉम को 1 मार्च 1988 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल इसका आंसर होगा। 1 दिसंबर 1965 में BSF को स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत है तो पानी बहुत सारा पीते रहिए। बाहर निकले तो अम्ब्रेला, कैप ये सब लेकर ही चलिएगा। पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।